हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 4 बहुपद। प्रश्नावली 1। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3। निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है x की घात 2 धन 1/5 x धन 5। तो इसमें हमको छांटना है x का गुणांक। चलिए हमने लिख दिया हल। अब यहां लिखेंगे x का गुणांक। तो जो x वाली जो संख्या है उसको देखेंगे यहाँ 1/5x। x को हम ऐसे छुपा देंगे तो x के सामने क्या दिख रहा है 1/5, चिन्ह सहित लिखेंगे धन 1/5। तो धन रहता तो हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। ऋण रहता तो ऋण को लिखना पड़ता है, धन रहता तो धन को लिखना नहीं पड़ता है। अब पूछा है अचर पद लिखे। इस जो बहुपद में अचर पद उसको बोलते हैं जिसमें अंग्रेजी का x, y, z या a, b, c नहीं रहता। जैसे 5 है तो यहां लिख देंगे 5। ये हो गया x का गुणांक और अचर पद। चलिए इसका दूसरा नंबर देखें। वर्गमूल 2x धन 7। तो इसमें हम ढूंढेंगे x का गुणांक। x का गुणांक यहां पर है, x को छुपा देंगे। वर्गमूल 2 यहां दिख रहा है, वर्गमूल 2 x का गुणांक। और अचर पद दिख रहा है 7, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर x, y, z, a, b, c 26 अक्षर में कोई अक्षर जिसमें नहीं रहता, जो केवल संख्या रहता है उसको अचर पद कहते हैं। तो अचर पद इसमें आ गया 7। अब इसका हम तीसरा देखते हैं x² + 2। x² + 2। तो इसमें x तो दिया नहीं है, तो x इसमें नहीं दिया है, तो यहां लिखेंगे हल। x का गुणांक। यदि x वाला पद नहीं दिया तो गुणांक को हमको लिख देना है 0। अचर पद 2 है, अचर पद को लिख देंगे 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। 3 बन गया, सवाल नंबर 4। ये 3 को हम यहाँ बंद कर दिए। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहला देखते हैं क्या दिया है। घात 4 का द्विपदी बहुपद। घात 4 का द्विपदी बहुपद। घात में 4 होना चाहिए और 2 पद होना चाहिए। तो इसके हम ढेर सारे इसके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लिए, मान लो 5 x घात 4,
धन 3x घात 2। ये 2 पद होना चाहिए, कोई भी हो सकता है 2 पद। घात जो है, जो चर राशि की अधिकतम घात 4 होना चाहिए। इसका और उदाहरण हो सकता है, जैसे y की घात 4 धन y 2 पद है और अधिकतम घात 4 है। ऐसे भी लिख सकते हैं z की घात 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2z की घात 4 धन 5। तो अधिकतम घात चर की 2 होना चाहिए और पद कितने होना चाहिए? 2। इसका कोई भी उत्तर हो सकता है, अपने मन से लिखना है। चलिए अब चौथा का हम दूसरा सवाल देखेंगे। क्या दिया है? घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 का, इसके भी ढेर सारे उत्तर हो सकते हैं। देखिए 6 घात हो गया और इसमें हम 4 लिख दिए। ये देखिए 3 पद होना चाहिए, 1 2 3। धन इनको छोड़ के गिनना है, 1 2 3। अधिकतम घात 6 होना चाहिए। देखिए हो गया। इसका दूसरा उत्तर ऐसे भी हो सकता है, हम कोई संख्या लिख दी, जैसे 112 लिख दिए, x घात 6 लिख दिए, उसके बाद लिख दिए 3x घात 5 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 5। 1 2 3 पद होना चाहिए, अधिकतम घात 6 होना चाहिए। घात 5 का एक तीसरा देखें। घात 5 का एक पदी बहुपद। घात 5 होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। ये देखिए एक पद तो ऐसे हो गया, y घात 5, t की घात 5। सामने संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 3 रख दो। इसके सामने हम 6 भी लिख सकते हैं, सामने तो कोई भी संख्या डाल सकते हैं। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं 2y की घात 5। तो 5 घात होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। तो ये हमारा चौथा सवाल भी बन गया। अब देखते हैं 5वां सवाल। पढ़ते हैं अब 5वां प्रश्न। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। सवाल दिया है, 5-6 सवाल दिया है। x घात 3 ऋण 6x घात 2 धन 1 धन 1। इसमें देखेंगे जो चर राशि, चर राशि क्या होता है? अंग्रेजी का अक्षर, जैसे x y z a b c d p q r। तो हम चर राशि की घात को देखेंगे। चर राशि की अधिकतम घात यहाँ 3 है, चर राशि घात यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 1 है। चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर बहुपद की घात। इसमें लिखेंगे बहुपद की घात, अधिकतम घात देखना है। चर राशि का अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। दूसरा सवाल y घात 9 ऋण 3y घात 7 धन 3/2 y घात 2 धन 4। इसमें y चर राशि है, अधिकतम घात 9 है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 9। यहाँ देखेंगे चर राशि y की घात 2 और ये z भी चर राशि है, तो ये दोनों की घात को यहाँ पर हम जोड़ेंगे। y की घात 2, z की घात कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे यहाँ पर। यदि खाली z लिखा तो उसकी घात 1, दोनों को जोड़ेंगे चाहे अक्षर अंग्रेजी के कितने भी हों। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुपद की घात बराबर, इनको जोड़ना पड़ेगा 3। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो जितने भी चर राशि हैं उनकी घातों को आपस में जोड़ करके हम बहुपद की घात बताएंगे 3। ठीक है। यहाँ भी देखिए वैसी कंडीशन आ गया, x घात 2 y ऋण 2x, तो इसकी तो घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3। तो यहाँ भी लिखेंगे बहुपद
की घात बराबर 3। यहां देखिए t एक घात है, ये तो अचार पद हो गया, तो t की घात 1 है, तो यहां लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1। अब हम देखते हैं 7। इसमें तो चर राशि है ही नहीं, अचार पद बस है, तो यहां लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 0। क्यों 0? इसमें चर राशि है ही नहीं, अचार पद है, तो बहुपद की घात कितना लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? और यहाँ चर राशि नहीं है, यहाँ चर राशि नहीं है, ऐसे नीचे लिख देना है ब्रैकेट में। अचर पद है 7, तो लिखेंगे यहाँ चर राशि नहीं है, बहुपद की घात 0। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को छांटिए। अचर का मतलब होता है जिसमें केवल अंग्रेजी के अक्षर नहीं होंगे, केवल संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। रैखिक मतलब चर राशि की अधिकतम घात 1 होना चाहिए। द्विघात का मतलब होता है 2 घात अधिकतम होना चाहिए चर राशि की। त्रिघात अधिकतम घात चर राशि की 3 होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें छांटते जाएंगे। 1 से घात 3 धन 1 से घात 2 धन 1 धन 1। इसमें अधिकतम घात सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे चर राशि x है, चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो इसको लिखेंगे त्रिघाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिघाती। इसका जो आंसर हो जाएगा त्रिघाती। 9 1 से घात 3, इसमें भी हम चर राशि है x, अधिकतम घात कितना है 3, तो इसको लिख देंगे त्रिघाती। यहाँ चर राशि y है, y की अधिकतम घात 2 है, यहाँ तो 1 है, तो इसको लिखेंगे द्विघाती। द्विघाती लिखेंगे। अब देखते हैं आगे प्रश्न चौथा। t धन 3, चर राशि तो t है, t की अधिकतम घात 1 है, 1 को लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, एक घाती नहीं लिखते, रैखिक लिखते हैं। एक घात वाले को क्या लिखेंगे? रैखिक। यहां देखिए चर राशि का अधिकतम घात 3 है, y चर राशि है, तो यहां लिख देंगे त्रिघाती। त्रिघाती ये जो है संख्या बस है, अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, एक्स वाई जेड ABC, इसको लिखें अचर। अचर। यहाँ चर राशि का अधिकतम घात 2 है, तो लिखेंगे द्विघाती। द्विघाती पहचानना है हमको चर राशि को और उसकी घात को देखना है। यहाँ चर राशि p है, ये घात ये 2 घात, यहाँ लिखेंगे अधिकतम घात 2 है, तो द्विघाती। यहाँ देखें 9 नंबर क्वेश्चन में x चर राशि, अधिकतम घात 1 है इसकी, इसमें तो घात वगैरह है नहीं, तो ये रैखिक। एक घात वाले को लिखेंगे रैखिक। चलिए आगे देखते हैं। अब 4 तो अचर है, अचर लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 सवाल हमारे पास और है। यू अंग्रेजी का अक्षर है, चर राशि है, यू की घात 1 है, ऋण से मतलब नहीं, इसकी घात से मतलब है। 3/2 अचर है, तो इसको लिखेंगे रैखिक, क्योंकि यू की घात ये यू है ना, ये नीचे 4 है, यू की घात 1, तो ये लिखेंगे रैखिक। ये 12वां नंबर ऋण 3/7, ऋण से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है, बटे रहे कुछ रहे, तो इसको लिखेंगे अचर। तो ये हमारा 6वां प्रश्न जो है आसानी से बन गया। तो पढ़ाई अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और आगे पढ़ना है पूरा 15 अध्याय
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।